हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनेंगे बरगद के भूत की कहानी। चीका खरगोश वापस अपने घर लौट आई थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अंधेरा घिर गया था और उसे अंधेरे से डर लगता था। उसने यह निश्चय कर रखा था कि अंधेरा होने के बाद कहीं भी नहीं जाएगी, लेकिन आज उसे अपने दोस्तों के साथ खेलते समय यह पता ही नहीं चला कि कितना समय गुजर गया। चीका को बड़े बरगद के पास से गुजरने में बहुत डर लगता था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से इसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी थी। इस पेड़ को भूतों का घर कहा जाता था। उसके दोस्त मैनी नेवला ने उसे एक कहानी बताई थी कि इस कहानी में भूत के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई थी। जब परछाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। चीका जब आगे बढ़ी और पेड़ के करीब पहुंच गई तो वह घबराहट महसूस करने लगी। हवा भी चलनी शुरू हो गई थी। पत्तों की सरसराहट की आवाज वहां के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही उसने एक डाली के टूटने की आवाज सुनी, वह उछल पड़ी। वह तेजी से दौड़ने लगी। ठंड भी बढ़ने लगी थी। अब उसे अजीबोगरीब फुसफुसाने की आवाजें भी सुनाई देने लगी थीं। वह दौड़ने लगी, लेकिन रास्ते पर एक परछाई ने उसे रोक लिया। वह डर से कांप गई और उसके पैर वहीं जम गए। उसकी आंखों से आंसू ढुलक आए। वह अपने दिल की तेज धड़कनें सुन सकती थी। अचानक उसने अपने सिर पर किसी चीज को उतरते हुए महसूस किया। वह चिल्लाई और दौड़ने लगी। उसने अपनी पीठ पर भी किसी चीज को रेंगते हुए महसूस किया। चीका पूरी ताकत लगाकर दौड़ी। वह तब रुकी जब उसने अपने घर के सामने जंबो हाथी को खड़ा देखा। जंबो चीका का पड़ोसी और दोस्त था, जो हमेशा उसका ख्याल रखता था। जंबो ने उसे भागते हुए देख लिया था और उसके चेहरे के डर ने उसे परेशान कर दिया था। जंबो ने चिंतित होकर चीका से पूछा, क्या बात है चीका, तुम भयभीत दिखाई दे रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना। नहीं, मैं ठीक नहीं हूं जंबो। भूत मेरा पीछे कर रहे थे और एक ने तो मेरे सिर पर बैठने की कोशिश की थी। मैं खुशकिस्मत हूं कि उससे बचकर निकल पाई, चीका ने उत्तर दिया। चीका, मुझे वहां ले चलो और दिखाओ कि तुमने क्या देखा था। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे दिमाग से भूतों के डर को बाहर निकालना चाहता हूं, जंबो ने सुझाव दिया। मैं वहां फिर से जाऊं, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, चीका ने मना कर दिया। चीका, मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है और मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे वहां ले चलो, जंबो ने उस पर जोर डाला। आखिरकार चीका जंबो को वहां ले जाने के लिए मान गई, जहां पर उसने परछाई देखी थी। जल्दी ही वे वहां पहुंच गए थे और चीका फिर से फुसफुसाने की आवाज सुन रही थी। वह जंबो के पीछे छिप गई। जल्दी ही वहां पर परछाई दिखी और चीका ने जंबो को उसकी ओर इशारा किया। जंबो ने उस परछाई को देखा और हंस पड़ा। चीका हैरान थी और उसने जंबो से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो जंबो? क्या तुम्हें उस परछाई से डर नहीं लग रहा? जंबो उस पर मुस्कुराया और बोला, थोड़ी देर इंतजार करो, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। जंबो पेड़ के पास गया और अपनी सूंड से पेड़ की डाल से कपड़े का एक टुकड़ा खींचा। उसने चीका को बुलाकर इस टुकड़े को दिखाया। तुमने देखा चीका, यह कुछ भी नहीं है सिवाय इस कपड़े की परछाई के जिसे तुमने देखा था। यह कपड़ा एक डाली पर अटक गया था और जब हवा बहती तो यह उड़ने लगता था, जंबो ने कहा। लेकिन फुसफुसाहट की आवाज का क्या? चीका ने पूछा। इस पेड़ पर छिपकली का एक परिवार रहता है। जिसे तुम फुसफुसाहट कह रही हो वह उनके बड़बड़ाने की आवाज है, जंबो ने कहा। और जब तुम डरकर भागने लगी तो मैं थी जो तुम्हारे ऊपर गिर पड़ी थी। हम लोग खूब हंसे। एक छोटी सी छिपकली ने पेड़ से नीचे आते हुए कहा। ओह, तो मैंने जो हंसी की आवाज सुनी थी उसका कारण यह था। चीका हंस पड़ी। जंबो भी हंसा और बोला, हाँ चीका, मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारे दिमाग से इस डर को निकाल पाया हूं। अब तुम अपने दोस्तों को भी इस डर के रहस्य से उबारने के लिए ऐसा ही कर सकती हो। इस हंसी मजाक में अब छिपकली का परिवार भी उनके साथ शामिल हो गया था। बच्चों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।